So today we are going to conduct a session on GS2. Last year I got 111 marks. This time I've got 124. So I'll try to shed some light on the strategy, the sources I followed, what things can be done or value addition can be done to improve your marks. So GS2 पर एक सेशन हम लेने जा रहे हैं. पिछली बार मेरे 111 मार्क्स थे इसमें, इस बार 124 हैं. और जो मुख्य विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे, फिर क्या डिमांड रहती है क्वेश्चंस की, आंसर्स को कैसे बेटर लिखना है, क्या वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए. काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 90 से 110 के बीच में फंसे हुए हैं, तो उनकी कहाँ गलती हो रही है ना. देखो, इंडिविजुअल कॉपी देखते हैं तब ज्यादा पता चलता है, बट स्टिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स विच नीड्स टू बी डन टू गेट 110 या 15, है ना, मार्क्स. चलो, तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं. ठीक है, तो सिलेबस में मैं आपको चलो प्रेजेंट ही कर देता हूँ ना स्क्रीन. दिख रहा है क्या? शेयर हुई कि नहीं स्क्रीन? ओके. इधर सही से नहीं दे रखा, ऑर्डर्ड वे में देख लेते हैं. अरे कर लिया भाई लोकेशन. दिख रहा है सिलेबस? कोई एक आधा चैट. ओके, देखो, 4 चीजें इसमें. पॉलिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले, फिर पॉलिटी, फिर गवर्नेंस, फिर सोशल जस्टिस, IR. यहाँ लिख रखा है, देख लो. ये 5 चीजें हैं इसमें. हर एक सेक्शन की एक अलग डिमांड होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हिस्ट्री से लेकर कैसे इवॉल्व हुआ, फीचर्स क्या हैं, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन और बेसिक स्ट्रक्चर. साथ साथ मैं आपको यही बताऊंगा, आई विल आल्सो टेल यू हाउ टू मेक नोट्स. It is very easy to make notes on GS2. There are around 15 to 20 pointers here. So first you have to write some possible intro and conclusion on each topic, and then write some basic information starting from the definition, challenges, components, then solutions and way forward, or any best practices that you have observed in this topic. इन चीजों पे हम बात करेंगे. देख लो, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर यूनियन स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर सेपरेशन ऑफ पावर, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम की कंपैरिजन दूसरे देशों के साथ, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, RPA 1951, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अपॉइंटमेंट. जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना कैग पे, NCSC पे, NCST पे, इलेक्शन कमीशन पे, वो यहाँ से आते हैं. ठीक है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे खत्म हो गया. अब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, पॉलिटी खत्म हो गया. अब शुरू होगा क्या, गवर्नेंस. गवर्न पॉलिसीज और इंटरवेंशन अलग अलग सेक्टर्स के लिए, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में. NGO SHG क्या होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल इंडस्ट्री. वल्नरेबल सेक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम्स. ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है. अब सोशल जस्टिस शुरू हो गया, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ. फिर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, RTI वगैरह, सिटीजन चार्टर, वो सब आ गया. फिर सिविल सर्विसेज का रोल डेमोक्रेसी में, और 4 IR के पॉइंट्स हो गए. ठीक है, तो टॉपिक को अपन ने समझा. पहले हर चीज का क्लासिफिकेशन करना है, मैंने आपको बताया. 5 मेन चीजें अपन ने इसमें पढ़ ली. ठीक है, 5 चीजें अपन ने देख ली, 5 सेक्शन. अब एक बार स्क्रीन शेयरिंग रोक देते हैं. अब मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस अपन ने देख लिया. अब मैं बताऊंगा आपको डिमांड GS2 की क्या है. हर पेपर की एक डिमांड होती है. GS2 से ये देखना चाह रहे हैं कि कितना बेटर अंडरस्टैंड किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस इंडियन पॉलिटी में ये रह रहे हैं, द स्टेट इन विच वी आर लिविंग, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन, जुडिशरी, व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स, बिकॉज वी हैव टू वर्क विद इन दिस फ्रेमवर्क ना. वी हैव टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Then we have to understand what types of schemes are being run by the government, how they are run, how they are implemented. Do the administration perform individually or do they need the help of other organizations, जैसे कि NGO SHG. तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल है.
जब आप डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट में जाते हो या फील्ड पे जाते हो तो यू हैव टू कोलैबोरेट विद दीज इंस्टीट्यूशंस टू गेट इफेक्टिव आउटकम्स। प्रशासन में अकेला जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या फिर विधानमंडल है, वो अकेला कोई चीज नहीं कर सकता। उसको एनजीओज और एसएचजीज की मदद चाहिए होती है। ठीक है, वो चीजें अपन पढ़ेंगे। फिर सोशल जस्टिस अपन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अंत्योदय इज द प्राइम मोटिव ऑफ आवर स्टेट। मतलब वेलफेयर स्टेट का मोटिव क्या? अंत्योदय होना चाहिए, फिर सर्वोदय होना चाहिए। तो उसमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो पिछड़ रहे हैं, उनको अपने को साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर उसमें इश्यूज क्या क्या है, पिछड़े जो सेक्टर्स हैं या फिर जो सेक्शंस है उनकी क्या दिक्कत आती है, पॉवर्टी को लेकर, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स। फिर आईआर क्यों पढ़ते हैं हम, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं बाद में, या इवन अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन अराउंड हिम, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा हर सेक्शन में बेयर मिनिमम क्या चाहिए होता है, ध्यान से इसको सुनना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। बिकॉज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम दी बेसिक, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है वहां से। सो एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड विद प्रॉपर आर्टिकल्स, केस लॉज, और एनी व्यूज ऑफ सम थिंकर्स और स्कॉलर्स विच यू मे हैव रेड। जैसे फेडरलिज्म पे आप लिख रहे हो, आपसे पूछा है कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स टू इंश्योर इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आप इंटर स्टेट काउंसिल लिखोगे, आर्टिकल पता होना चाहिए 280, सॉरी 280 नहीं 263। फिर आप नीति आयोग लिख रहे हो, उसका एक्ट वो कोई नहीं, ना एक्ट है ना आर्टिकल है, 2015 में बनाया, वो लिख दो। फिर क्या क्या बोला है फेडरलिज्म पे किस थिंकर ने, केसी वियरे ने कॉसी फेडरल बोला है, ग्रैनविल ऑस्टिल ने क्या बोला है, जो बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए। तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए, आर्टिकल बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज बहुत जरूरी है, कुछ कुछ स्कॉलर्स के व्यूज जो बेसिक है, मैं ये नहीं बोल रहा पीएसआईआर के थिंकर, जो बेसिक सबको पता होते हैं वो। और चौथा, कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। कैसे? मान लो एक क्वेश्चन आया था कि जुडिशरी जो है वो कैसे इफेक्टिवली काम कर रही है, टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर रही है। तो आपको पता होने चाहिए वो एग्जांपल्स, कि जस्टिस ऐप यूज हो रहा है, सू पेस यूज हो रहा है, सुवास यूज हो रहा है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करने के लिए। हमने नेशनल जुडिशियल इंटीग्रेटेड डेटा ग्रिड बनाई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में बेयर मिनिमम क्या है, आर्टिकल्स, केस लॉज, एग्जाम्पल्स, स्कॉलर्स के कुछ ओपिनियंस। जैसे मान लो आप कैग का क्रिटिसिज्म लिखते हो, तो अपने लक्ष्मीकांत में और हर जगह दे रखा है पॉल एप्पल बाई का जो क्रिटिसिज्म, वो आपको पता होना चाहिए बेसिक तो। कि मान लो आपको बड़ी चीज नहीं पता, कोई नहीं पता, तो वो बेसिक तो पता होगा आपको कम से कम। तो दिस इज द बेसिक डिमांड ऑफ द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन ऑफ जीएस2। देखो सोर्सेज में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज फॉलोड सम और दी अदर फाउंडेशन, कहीं पे उन्होंने किया है। दे हैव रेफर्ड टू सम टॉपर नोट्स, दे हैव आल्सो इंटीग्रेटेड सम कोचिंग कंपाइलेशन से उन्होंने नोट्स बनाए हैं, टॉपर कॉपी से एग्जांपल्स लिए। सो डिस्कसिंग द सोर्सेज इज यूजलेस। So I'll try to discuss the effective components which are needed in the every section of GS2. We have discussed polity and constitution. Now I'm coming to governance. Governance में हमने क्या देखा? The schemes, the government schemes which are targeted at various sectors and issues in their implementation. Very important. अब देखोगे the questions have been there कि ये स्कीम है गवर्नमेंट की, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए ये होती है, फेल क्यों हो रही है, वो पता होना चाहिए आपको। क्या इम्प्लीमेंटेशन फेलियर था, क्या थ्योरी में फेलियर था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का इशू था, क्या रिसोर्सेज की कमी थी। इसमें आपके पास इफेक्टिव, एक तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स की नॉलेज होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है, कि किस किस सेक्टर में कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है। आपको प्रीलिम्स की बेसिक नॉलेज होगी, साथ में आप मेंस से या कोई कंपैरिजन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है। फिर वेरियस सेक्टर्स के लिए कौन सी, वुमेन के लिए कौन सी है, चिल्ड्रन के लिए कौन सी है, ओल्ड एज के लिए कौन सी है, यूथ के लिए कौन सी है, अर्बन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए, ये पता होगी। इश्यूज आपको पता होने चाहिए। जैसे अपन पढ़ते हैं ना पंचायत में बेसिक 3 F's की कमी है, फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज, वैसे ही हर स्कीम्स के कुछ इश्यूज होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसका वे फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए। फिर इसको हम कैसे बेटर, मान लो अर्बन पॉवर्टी आपसे पूछते हैं, बिकॉज इट इज अ गवर्नेंस इशू, अर्बन पॉवर्टी क्रिएट हो रही है। सो जो बेसिक चीजें चल रही है वो फेल हो रही है, तो आप क्या सजेशन दोगे? इसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस और केस स्टडीज लानी पड़ेगी।
What is required in governance? Best practices and case studies need to be integrated along with the schemes. जैसे अर्बन पॉवर्टी में अब राजस्थान की जो नरेगा है, अर्बन नरेगा जो चलता है, वो आप डाल दोगे। जो स्किलिंग के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो आप पुट कर सकते हो। इसीलिए मैंने नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस का, आई पुट अ नीति आयोग बेस्ट प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट ऑन माय चैनल, देयर इज आल्सो समरी ऑन दैट, सो यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर गवर्नेंस पार्ट। एंड यू नीड टू रीड, यू कैन आल्सो एक्सेस सम वेबसाइट्स लाइक बेटर इंडिया, गूगल पे जाके, वहां पे हर डीएम ने या हर डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छा काम हो रहा है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट, यू कैन आल्सो टेक दैट एग्जांपल। एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सम डेटा पॉइंट्स। एजुकेशन में जीडीपी की स्पेंडिंग कितनी है, हेल्थ में कितनी है, पॉवर्टी का परसेंटेज कितना है, व्हाट इज द हंगर इंडेक्स में इंडियाज रैंकिंग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर एक अपन ने देखा था सोशल जस्टिस में क्या है, वल्नरेबल सेक्शंस एंड इश्यूज अराइजिंग, उनके लिए ईच वल्नरेबल सेक्शन हैज अ डिफरेंट इशू। ट्रांसजेंडर्स सफर ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन, अबैंडनिंग, लैक ऑफ लाइवलीहुड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना, उनका अलग है। एससीज का अलग है, मैन स्कैवेंजिंग स्टिल हैपनिंग, एसटीज का अलग है, ट्राइबल फॉरेस्ट लॉज कम इन द पिक्चर, वुमेन का अलग है। सो हर वल्नरेबल सेक्शंस की क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, केस लॉज, बेस्ट एग्जांपल, स्कॉलर्स ओपिनियंस। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में यू नीड केस स्टडीज, यू नीड एग्जांपल्स, यू नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, और साथ में पॉइंट्स आपके होने चाहिए। वो भी मैं आंसर आपको दिखाऊंगा, तब बताऊंगा कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं करना, पहले पॉइंट लिखना है, फिर उसको बॉक्स बनाओ, अंडरलाइन करो कुछ भी, फिर उसको एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल लिखो। देन वी नीड टू टॉक अबाउट आईआर। इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर 4 टॉपिक्स: इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, डायस्पोरा, द इश्यूज हैपनिंग इन इंडियाज, जो मेन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर है, यूएसए, जापान, चाइना, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इन पे फिक्स क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 सेक्शन है, 4 क्वेश्चन ईच, 20 क्वेश्चन इन टोटल। आईआर में आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए मल्टीपल डायमेंशंस की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इंडो पैसिफिक, टेक्नोलॉजिकल, डायस्पोरा मतलब पीपल टू पीपल रिलेशंस। 6 से 7 चीजों पे आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एंड यू नीड टू यूज सम स्पेसिफिक टर्म्स while डिस्कसिंग। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, टाइगर एंड ड्रैगन कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर वाली जो चीज है ना, एशियन सेंचुरी, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, असर्टिव एंड एनर्जेटिक डिप्लोमेसी बाय इंडिया। ऐसे कुछ कुछ टर्म्स आपको पिक करने पड़ेंगे। कहाँ से पिक होंगे? टॉपर कॉपी से उठा लो। डायमेंशंस कहाँ से लिखोगे? मेंस 365 जो भी है, न्यूज़पेपर से उठा लो, मल्टीपल डायमेंशन, बेसिक कोई आईआर के नोट्स आपको मिल रहे हैं बायलेटरल के या फिर मल्टीलेटरल के, वहां से पिकअप कर लो। ठीक है, तो अभी काफी मैंने काफी देर वन वे बोल दिया। एक बार चैट में मैं पूछ लेता हूँ कि प्लीज शेयर योर शॉर्ट नोट्स। ओके, आई विल शेयर। ठीक है, रिकॉर्ड सेशन मिलेगा। अब ये बताओ कि समझ गए ना हर सेक्शन की क्या डिमांड है? क्लासिफिकेशन समझ आया कि नहीं? देखो, जो सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है, because if you are reading newspaper or you reading any source, then how will you pick good examples from that if you are not aware of the syllabus? ठीक है, it is very important. पॉलिटी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना रहा हूँ, बट कोई प्रॉपर रेफरेंस? ओके, आई विल टेल यू सम बेटर रेफरेंस मटेरियल, प्लीज अपलोड। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड माय GS2 and GS3 notes, but it is beyond your comprehension, so I cannot help that. I have also posted a summary. ठीक है, एक दो जना और चैट में लिख दो कि ठीक ठाक था। अब हम आंसर राइटिंग और उस पर चलेंगे, थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली यार, नहीं, सम रिपोर्ट्स आर बायस्ड, ठीक है। मैंने मान लिया कि ग्रीन बेल्ट और जो हंगर इंडिया वाली रिपोर्ट थी वो बायस्ड है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो मान लो कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ बोला है, या फिर एनएफएचएस का डेटा यूज कर ले, तू एनएफएचएस 5 का डेटा यूज कर ले, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग का। ठीक है, इफ यू आर सो कंसर्न्ड, द गवर्नमेंट ऑब्वियसली हैज क्रिटिसाइज द डेटा कलेक्शन मेथड्स ऑफ द फॉरेन रिपोर्ट्स, पर ठीक है, तू अपना एनएफएचएस 5 का यूज कर ले। ठीक है, केस स्टडी न्यूज़पेपर से आंसर इनपुट कैसे करें? यू हैव टू मेक अ कंपाइलेशन। I have told you that I made separate channels for each GS, and every day when I read newspaper and when I found something relevant related to the syllabus, I put it in the channel. जब भी मुझे कोई रेलेवेंट चीज लगती थी न्यूज़पेपर में सिलेबस से रिलेटेड, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट या स्निपेट लेके अपने चैनल में फॉरवर्ड कर लेता था, और मॉडल आंसर या मॉक देने से पहले इकट्ठा कर लेता था, उनको याद कर लेता था।
अब एमजीपी के मॉडल आंसर्स देख लो, आप टॉपर कॉपीज देख लो और उनको कंपाइल करो ना यार, नोट्स बनाने पड़ेंगे हर सेक्शन के। यार सोसाइटी जीएस1 एंड सोशल जस्टिस जीएस2 इज वेरी डिफरेंट, because in GS1 society you go into the interlinkages and dynamics of the society very deep, बहुत deep level पे आप पढ़ते हो। GS2 में you have to only understand the sections and how we are working to alleviate them। GS1 में हम सोसाइटी समझते हैं, हमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, हम समझ रहे हैं चीजों को थोड़ा बहुत कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। GS2 में हमें एक्टिवली सॉल्व करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो थिंकिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्वेश्चंस बाद में लेंगे। एक बार नोट दिखा के समझाता हूँ कैसे इंट्रो कंक्लूजन लिखना है। कोई मुझे यस कर देना कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। हो रही है क्या? हम्म, जी दिख रहा है ना? नो। प्रॉपर दिख रही है, यहाँ की जो होगा नेटवर्क इशू, इसी वजह से नहीं दिख रहा होगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रो कंक्लूजन कैसे बनाएं। द फर्स्ट step to writing a good answer is writing good intro and good conclusions. यार इट इज वेरी इजी, इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू कैन डू इट। ठीक है, यू हैव, देखो मैंने कैसे लिखा है, देखो शुरू कर रहा हूं मैं। अभी अपन ने सिलेबस पढ़ा है, रिसेंटली हमने सिलेबस पढ़ा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट पॉइंट, देन बेसिक स्ट्रक्चर, देन फेडरलिज्म, यूनियन एंड स्टेट्स, देन वी रेड डिसेंट्रलाइजेशन डिवोल्यूशन, देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, देन कंपैरिजन ऑफ इंडियन। सिलेबस वाइज आई हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स, नीचे तक आप देख लो, सिविल सर्विसेज तक। ओनली आईआर इज लेफ्ट। IR I didn't write because I already have PSR, so I know what to write in intro and what to write in conclusion. Do you understand this? How to make smart notes? It is very simple, yeah. You have to write all the pointers of the syllabus on the left side, then you write intro in one side and conclusion on the other. देखो मैंने क्या लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर कुछ भी आएगा तो आई विल राइट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ व्हीकल ऑफ डायनेमिक लाइफ, है ना। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिजिड डॉक्यूमेंट, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो। देखो यू हैव टू बी स्मार्ट, just don't copy the intro which you have already prepared earlier, even if it's not fitting right। अगर वो सही से फिट नहीं हो रहा है, जबरदस्ती नहीं डालना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम दी प्रीवियस थिंग्स टू अभी तक, तब आप लिखोगे लिविंग डॉक्यूमेंट है। पर मान लो आ गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनियन यूनियन वाला इन नेचर, टिल्टेड यूनियन की तरह, तो आप ये थोड़ी लिखोगे फिर। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। रिकॉर्डिंग दे दूंगा, प्लीज इस चीज को बार बार नहीं बोलना है, मैं करता हूँ सारे सेशन रिकॉर्ड, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? गुड पीपल लीड्स टू गुड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये जिया मोदी ने बोला है, ये मैंने लिख लिया। फिर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर पे क्या लिखा है? एंटीडोट टू आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं इसको, केशवानंद भारती केस में यूज करूंगा। देखो आई विल नॉट गो इनटू दिस, ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू दिस, आई विल जस्ट शोइंग यू की। और ये देखो ये ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क क्या है, ये दिख रहा है आपको? ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं भी। फोरकास्ट कौन सी? गरीब अन्नदाता, यूथ वुमेन। 3D क्या होता है? जय किसान, जय जवान, जय अनुसंधान, अमृतकाल। ये सारी चीजें मैं कंक्लूजन में डाल सकता हूँ। A4 size है, yes। You have to be smart. Please prepare good notes, because I was not a genius. I was never a genius. But the thing I did was classified all the things scientifically. I did some smart work, and very less time. It took me very less time to revise one full paper. Only 25 to 30 pages. I could revise it in 3 hours. I could revise every GS in around 3 to 4 hours. So this is the power. Okay, so many people will say that note making is not important. It is okay. If you're very comfortable with it and you have cleared prelims or mains earlier, it is totally okay. Please don't follow my way. But if you're a beginner, please try to do this. ठीक है? ये देखो, best practice. I told you, best practice is very important. I had everything compiled. पीटर डिसूजा की स्टडी, क्योंकि 29 सब्जेक्ट्स में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिन्होंने सारे सब्जेक्ट डिवॉल्व किए हुए हो। NCRWC पे कुछ मैंने लिखा है। देन आई विल रिटर्न ऑन दिस सेंटर स्टेट रिलेशन पे, जुडिशरी पे मैंने लिखा है, ठीक है। अरे व्हाट इज स्मार्ट लिमिटेड मैं आपको बताऊंगा बाद में, एक और मेरे को सेशन करने दो अच्छे से। ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको? डेटा भी देख लो, आई रिटर्न 4% क्राइम इंक्रीज में, साइबर क्राइम। ये देखो SC पे क्या लिखूंगा, ST पे IR ऑल्सो हैव रिटर्न, गुजरात डॉक्ट्रिन, एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, बिग ब्रदर, जम्बू द्वीप, सागर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सार्क एज जैम्ड व्हीकल, डी हाइफनेशन। यू नीड टू बी रेडी। Don't think कि toppers just wake up, they go
and they write something which comes into their mind and they top. There is a systematic way to it. समझ रहे हो कि नहीं बताओ? बताइए, सो गए क्या सब? कोई बोल ही नहीं रहा है। चैट में लिख दो कि थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया सर, इंट्रो कंक्लूजन कैसे करना है। यार 25 वालों को मैं यही बोलूंगा, अभी कम टाइम बचा है। मान लो आपको फुल लेंथ देना है तो उस हिसाब से रिवीजन करो 3-4 दिन में। इंट्रो एंड कंक्लूजन मेरे वाले यूज कर लो, पड़ेगी। एमजीबी मॉडल आंसर से उठा लो, रिवाइज करो, अच्छे से आंसर लिखने की ट्राई करो, ठीक है। और पीवाईक्यू साथ में रखो हर टॉपिक के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पे है, किसी अमेंडमेंट पे है, ठीक है, इवोल्यूशन पे है, फेडरलिज्म पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ई गवर्नेंस पे आता है, सिटीजन चार्टर पे, ठीक है। कुछ करंट पे आ जाता है, वो अलग चीज है। सोशल जस्टिस गवर्नेंस तुम्हें पता है। जो जो अभी रिसोर्सेज स्मार्टली यूज करना है ना, चैनल से उठा के किसी टॉपर के, वो यूज करो आप, और आंसर लिखने की ट्राई करना, ठीक है। साइमुलेशन देखो, साइमुलेशन देने में एक बैरियर आता है, देयर इज एन इनर्शिया इन गिविंग अ फुल लेंथ टेस्ट। So try to write 2 or 3 answers, yeah. One 10 marker, one 15 marker. Try to make a structure. If your structure is clear, you have the content revised, you can write it in the real paper. So वो जरूरी है अभी 25 वालों के लिए। प्रेप के किस स्टेज तक? 2023 के प्री और मेंस के बीच में ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए मैंने, उससे पहले एक भी पन्ना नहीं बनाया था, पर आप पहले बना लो। हिंदी मीडियम के लिए कुछ कैसे करूं यार, मैं कैसे डालूं हिंदी मीडियम के लिए, है ना। मेरे पास मैंने इतना, आज मैंने पता है क्या किया था, मैंने टॉपर का जो हमारा सेलेक्टेड का चैनल है, मैंने उससे बोला यार, यू गाइज आर एब्डिकेटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हेल्पिंग द एस्पिरेंट्स, बिकॉज वी ऑल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब, सो प्लीज कम फॉरवर्ड। आकाश गर्ग भाई हैं एयर 5, उन्होंने बोला जी इस तरह का सेशन लेंगे मेरे साथ, 107 नंबर है उनके, मैं उनको लेके आऊंगा 2-3 दिन में, ठीक है। हिंदी पीडीएफ नहीं है, पर उसको हिंदी में आप उसका अनुवाद कर लीजिए मानस भाई। अगर ऐसा लिखा है कि मणिपुर में फुटबॉल खेलने से लोग जो हैं वो हिंसा छोड़कर विकास की तरफ आ गए, तो इसका हिंदी में अनुवाद कितना आसान है। आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के नाम हिंदी में है। थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। इन जब तक हमारे लिए कंडीशंस क्रिएट नहीं होती, हमें इन बाधाओं से लड़ना पड़ेगा खुद। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, है ना। पोएम है ना हरिवंश राय बच्चन की। तो डरना क्या, अभी मैं मानता हूँ कि यार कंटेंट नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, आप भी तैयारी कर रहे हो, आपके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, पर कंटेंट नहीं आ रहा, तो आपके लिए डिसएडवांटेज है, बट व्हाट कैन वी डू। इस बार पहली बार कुछ कुछ कोचिंग से हिंदी मटेरियल निकाला, ट्राई टू यूज दैट, ठीक है। I will answer these questions first. Try to stay in this session of GS2. Now I'm getting to answer writing directly. Okay. So I've explained what are the 5 sections of the syllabus. Then I have addressed how to write intros and conclusion, how to prepare basic notes. Now I'm going to answer writing to show you how to answer the questions of different sections. Okay. Let's go. दिख रही है फाइल? फाइल दिख जी। रही है? हाँ ओके, जी। लेट्स गो। देखो कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। फर्स्ट टेल मी कि ये किस सेक्शन से है सिलेबस के। हाउ कैन द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू जुडिशियल प्रोसेसेस एनहांस एक्सेसिबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। क्या ये गवर्नेंस से है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से है, क्या ये आईआर से है, क्या ये सोशल जस्टिस से है, कहाँ से? लिख के बताओ एक बार चैट। गवर्नेंस, अच्छा जी, नो ब्रो। पॉलिटी, ओके, गुड। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स कह सकते हैं ना, बिकॉज हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ पढ़े हैं, स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस में, जुडिशरी की फंक्शनिंग क्या है, ठीक है।
आई यार, ये मजाक चल रहा है क्या? आई विल नॉट टॉलरेट दिस। अरे जुडिशरी लिख दिया भाई। आई वाज आस्किंग अबाउट द लार्जर क्लासिफिकेशन, छोड़ो। प्लीज इसे कंसिडर करना। आई एम पोस्टिंग ऑल द रिकॉर्डिंग्स यार, चैनल पे जाके देखो आप। आधी अधूरी आपकी करी जो है पक्की नहीं है, पूरी अध पक्की रह गई है। जाके आप देखो चैनल पे। अब ठीक है, मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा। सुप्रीम को अब देखो, इंट्रो मैंने क्या लिखा। सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स 75th फाउंडेशन डे रिसेंटली टॉक्ड अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसेसेस। ठीक है। सबसे पहला क्या, तीन चीजों में हमें दिखाना है कि एक्सेसिबिलिटी, कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ी है टेक्नोलॉजी के लाने से। मतलब एग्जांपल्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। मैंने लिखा एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ेगी। जस्टिस एंड लीगल सर्विसेज को आप रिमोट कॉर्नर से लेके जाओगे, एग्जांपल डाल दिया। डेटा ऑफ जुडिशरी अच्छा होगा, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड डाल दिया। वुमेन एंड दिव्यांग को हेल्प होगी कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से उनके लिए अच्छी चीजें क्रिएट की जाएगी, रैम्प बनाएंगे, टॉयलेट्स बनाएंगे, जो भी। फिर मैंने लिखा है कैपेबिलिटी कैसे बढ़ती है। एआई का यूज करोगे तो जजेस का टाइम कम लगेगा, उनकी कैपेबिलिटी अच्छी होगी। जस्टिस ऐप से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये सब चीजें देख रहे हो आप। फिर एफिशिएंसी, क्वेश्चन को ब्रेक करो, जो जो डायमेंशन है उसको बॉक्स बना के हेडिंग लिखो, ताकि देखो, व्हेन यू मेक एग्जामिनर्स लाइफ इजी, एग्जामिनर विल मेक योर लाइफ इजी। लोग बोलते हैं राइटिंग स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। देखो जजमेंट भी आ गई, स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट में लाइव स्ट्रीमिंग थी, तो मैंने जजमेंट भी डाली है, एग्जांपल्स भी डाले, इसमें आर्टिकल नहीं डाला क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली जुडिशरी की पावर्स या फंक्शंस पर नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं डाला। बट आई कुड हैव मेंशन्ड, ठीक है, आई कुड हैव मेंशन्ड, पर मैंने नहीं डाला इसमें। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक और देख लेते हैं। फर्जीवाड़ा हो रहा है क्या वापस? क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अपहेल्ड यूनिक एसिमेट्री इन इंडिया से फेडरलिज्म बाय इंट्रिकेटली बैलेंसिंग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीकृत सत्ता और क्षेत्रीय स्वायत्ता को जटिल रूप से संतुलित किया है। इसका क्वेश्चन है फेडरलिज्म का। ठीक है, फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, तो मैंने शुरू कैसे किया है, केस लॉ आ गया स्टार्टिंग में ही। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द फेडरलिज्म एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन एसआर बोमई केस। फिर मैंने कॉसी फेडरल भी लिख दिया, क्योंकि बैलेंसिंग की बात है ये। तो कॉसी फेडरल कहीं कहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन की तरफ टिल्ट करता है, कहीं स्टेट्स की तरफ टिल्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है उसी को आईना दिखाना है आपको इंट्रो में। इंट्रो की ये खासियत होती है, इंट्रो उस क्वेश्चन का एक छोटा मिनी वर्जन होना चाहिए। फिर देखो, सेम क्वेश्चन से ही उठा के मैंने हेडिंग लिखी है, बहुत जरूरी है, मेक लाइफ इजी फॉर एग्जामिनर। ट्राइमैक्स यूज किया है। अब देखो कैसे, सब्सिडियरिटी एंड ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल, केस लॉ मैंने डाल दिया। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी की नीड को फुलफिल किया, उसमें मैंने केस लॉ डाला एक। ठीक है, आर्टिकल 370 डाल दिया, 97 अमेंडमेंट डाल दिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप चीजें समझ रहे हो कैसे करना है। ईयर जरूरी नहीं है यार, ईयर इतना जरूरी नहीं है, पर तू पर कोट कर देना अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये कहाँ से आया है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से, जहां पे अपन ने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और जुडिशरी बॉडीज के बारे में क्वेश्चन आता है। देखो मैंने आर्टिकल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने उसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया, फिर अब मैंने सीधा लिखा कि कैसे वो राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसमें आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। मैंने उसके एवेंजर्स के लिए हेल्प कर रहा है। एससी के जो दूल्हे होते हैं उन्हें घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, उसके लिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। तो एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए, आप बेसिक लिख के आ जाओगे कि वो दलितों के लिए काम कर रहा है, एग्जाम्पल तो दे भाई। हाँ देखो पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ पीछे रह रहा है। इरेगुलर रिपोर्ट सबमिशन, ये पॉइंट है, फिर इसको एक्सप्लेन किया आगे। टूथलेस टाइगर है, क्यों, क्योंकि वो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेता। नी जर्क अप्रोच, क्यों, क्योंकि वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो किसी का सुन के फिर एक्शन लेता है। फिर लास्ट में देखो, प्रबुद्ध भारत लिखा है मैंने, दिख रहा है ये प्रबुद्ध भारत का कंक्लूजन दिख रहा है सबको। हेलो।
दिख रहा है कहाँ से आया वो, आपको दिखा देता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ यार, प्लीज प्रिपेयर कर लो चीजों को। ये दिख रहा है? हम्म। प्रबुद्ध भारत दिख रहा है? देखो यार, क्योंकि मैंने जो बनाया था वही सब मैं रेप्लिकेट कर पाया, यही बहुत बड़ी बात होती है जीएस में। आप सोचते हो कि यार क्या एक्स्ट्रा करें, क्योंकि आप लोग कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे चीजें। एबिलिटी है आपकी, बट आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को। तो थोड़ा टाइम देके प्लीज, जो खासकर 26 27 वाले हैं, वो अपने बेसिक नोट जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें ये चीजें ऐड करते रहो। चाहे टॉपर कॉपी से करो, न्यूज़पेपर से करो, पर चीजों को समझो, सिलेबस समझो सबसे पहले। मुझे लगता है आधी इंडिया को सिलेबस ही नहीं पता है, जो प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए। देखो ये कोट मैंने सोच रखा था मैं पक्का डालूंगा जब भी कांग्रेस कमेटी क्वेश्चन आएगा। वुड्रो विल्सन ने बोला है, कांग्रेस इज सेशन इन कांग्रेस ऑन एग्जीबिशन। ठीक है। फिर देखो आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल 113। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन तो आपको करना ही है, पर ये बेसिक चीज है। फिर देखो ऐसा बारग्राफ डेटा यूज कर दिया कि क्यों जितने बिल्स रेफर किए जा रहे हैं लोकसभा को, कम हो रहे हैं। अरे रिप्लाई दे दूंगा भाई, एक बार सेशन चल रहा है वो कंप्लीट करने दो यार, तुम समझते नहीं, फ्लो ब्रेक हो जाता है फिर आदमी का। देखो सिटीजन चार्टर पे मैंने कैसे लिखा है, पता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जॉन मेजर इन यूके, ये मेरा फिक्स इंट्रो था। सिटीजन चार्टर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो लिख दिए मैंने। फिर सेवोत्तम मॉडल लिखा। अब मैं केस स्टडी भी लिखूंगा, देखना। इसमें मैंने केस स्टडी भी लिखी है। फर्जी मयूरभान सिटीजन चार्टर, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, केस स्टडी बेस्ट प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब मोटा मोटी आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं? अब एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एनजीओ वाले, देखो कितने एग्जांपल मैंने इकट्ठा कर रखे थे, वो मैंने इसमें डाले हैं। सबसे पहले एनजीओ मैंने इंट्रो क्या किया, गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी से मैंने शुरू किया। ये मैंने सोच रखा था कि गांधी जी ने बोला था कि एक लिमिट से ज्यादा आपके पास जब वेल्थ होती है तो उसे लोगों में डोनेट कर दो। इसी पे एनजीओ काम करते हैं। फिर मैंने क्या लिखा है, एनजीओ के फंक्शन लिखे हैं ना, कि सीएसआर अपना फुलफिल करते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिखा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। प्राइवेट सेक्टर के लोग हेल्प करते हैं, उसमें मैंने एग्जांपल लिखा। फिर मैंने मेलिंडा गेट्स का एग्जांपल दिया। फिर ये देखो, क्राउड फंडिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, मार्जिनलाइज्ड में, एजुकेशन में। ठीक है। पर मैंने एग्जांपल से अपना पॉइंट शुरू नहीं किया है। मैंने बताई ये चीज एक्सप्लेन की है, ब्रिज द डेवलपमेंटल गैप इन सम एरियाज, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डेटा। कुछ बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक आईआर का देख लेते हैं। हम्म। ये आईआर का है ना। क्वेश्चन क्या है, चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर रणनीतिक बंदरगाहों के अधिग्रहण से क्या हो रहा है? महत्वपूर्ण है वो जो हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो इससे क्या होगा? तो मैंने मैप बना के दिखा दिया कि चाइना जो है वो एनसर्कलमेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। फिर चाइना की एक्विजिशन है। फिर मैंने एग्जांपल दे दी, ग्वादर पोर्ट है। ठीक है। ग्वादर पोर्ट है, हम्बनतोता पोर्ट, सोलोमन आइलैंड। उससे क्या होगा? उन्होंने पूछा ना, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्या फर्क पड़ेगा, वो मैंने लिख दिया इसमें। देखो जितना हो सके डायमेंशन आने चाहिए। सागर पॉलिसी, चाइना के मिलिट्री वेसल्स को हम रोक रहे हैं, ग्लोबल कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ठीक है। डायमेंशन आने चाहिए। ये तो चलो 15 मार्कर आ गए हैं। एग्जाम्पल देख लो हर जगह गवर्नर के, वेस्ट बंगाल गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर, केरला गवर्नर, तमिलनाडु का नीट बिल। एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास। केस लॉ देख लो, शमशेर सिंह केस, केशव मेघचंद्र केस, पुंची कमीशन, मनमोहन सिंह 4 पॉइंट फार्मूला। टीम इंडिया देखो, मैंने सोचा था टीम इंडिया का ही कंक्लूजन मैं लिखूंगा। अरे याद नहीं आते तो भाई याद करने पड़ेंगे ना, रिवीजन अच्छा करना पड़ेगा आपको। ये देखो आर्टिकल 48 ए, 51 ए, एमसी मेहता केस। तो ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो होनी चाहिए। इसमें देखो मैंने कितने मेजर्स लिखे हैं पंचायत वाले में।
कैसे हम पंचायत को इम्प्रूव करेंगे? मेरा गांव मेरा प्लान, पंचायत ओम्बुड्समैन, केरला की केस स्टडी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ई गवर्नेंस, फ्रेंड्स ऑफ केरला, द्वार प्रदय योजना एमपी की, ये सब मैंने लिख रखे थे अपने नोट्स में भी एक्चुअल। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया कि जो अभी अपन ने बात की थी कि क्या बेसिक होना चाहिए हर सेक्शन के आंसर में, वो मैंने आपको लाइव दिखाया कि कैसे मैंने यूज किया है। उसको कैसे इफेक्टिव करें, नोट्स आपको बनाने होंगे। देखो, जैसे मैंने इंट्रो कंक्लूजन बनाया ना हर सेक्शन का, वैसे ही आपको हर सेक्शन के नोट्स बनाने, कैसे बनाने वो भी एक बार लाइव दिखाता हूँ। जीएस2 के नोट्स तो मैंने डाल ही रखे हैं, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। आपकी क्या सोच रहती थी अभी बताता हूँ, जब मैं नोट्स बनाता था तो मेरी क्या सोच रहती थी वो मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है? शेयर हो रही स्क्रीन? हाँ ना तो करो, अब एक इतना हाँ ना करने में भी जोर आ जाता है। हम्म। यस, ठीक, करी एक ही बंदा एक्टिव है जो बैठा है अभी, बाकी तो सब सो। अब मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और मेरी क्या सोच होती थी जब मैं नोट्स बना रहा हूँ किसी भी टॉपिक पे, एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है? देखो, आईआर में मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, हर कंट्री के जो इश्यूज हैं और जो चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड, वो मैंने एक जगह लिख दी। मुझे पता है कि कुछ करंट आएगा तो वो मैं ऐड करता रहूंगा या पढ़ लूंगा, पर बेसिक चीजें तो यही रहेगी ना। गवर्नेंस का बताता हूँ, ये देखो केस स्टडीज कितनी सारी हैं। 7 स्टार रेनबो स्कीम फॉर पंचायत रेटिंग हरियाणा में, ई उपार्जन, द्वार प्रदय योजना, देखो मैंने आंसर में लिखी थी क्योंकि मेरे नोट्स में लिख रखी है। वर्क कल्चर क्या होना चाहिए, एबीसीडी से रोड, सिविल सर्विसेज के लिए लिखा है मैंने, तो सारी चीजें प्रिपेयर करके रखो। ये देखो कोड्स एक जगह लिख रखे हैं सारे। ये देखो पीवाई क्यू जोन, मैंने पीवाई क्यू सॉल्यूशन लिख रखे थे क्योंकि मुझे पता था वो रिपीट होते हैं। चलो अब बात करते हैं कि कैसे क्या मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है? हम्म। मान लो आर्टिकल 21 पे मुझे नोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो मुझे पता है कि आर्टिकल 21 पे सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा उसकी, तो मैंने व्हाट से शुरू किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली लिखा है, दैट आई हैव रिटन इन माई आर्टिकल 21 नोट्स। फिर आई स्टडीड ऑल द पीवाईक्यूज विच हैव कम ऑन आर्टिकल 21, देवर अराउंड प्राइवेसी, देवर अराउंड अबॉर्शन पे था एक। फिर कुछ जो इश्यूज आ सकते हैं जैसे डिजिटल प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन पे आ सकता है, एलजीबीटीक्यू पे आ सकता है, एक्सपेंडिंग डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 21 पे आ चुका है, तो मैंने उसी हिसाब से लिखा है। पहले मैंने एलजीबीटीक्यू एक्सप्लेन किया, फिर मैंने प्राइवेसी के इश्यूज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे अबॉर्शन का, यूथेनेशिया का, सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की। वैसे ही आप देखो, व्हेन आई मेड माय नोट्स ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सबसे पहले आई एक्सप्लेन व्हाट इज द एक्ट, व्हाई इट वाज नीडेड, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है? व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड, व्हाट आर द रीसेंट अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन डन, व्हाट आर द रीसेंट डिमांड्स बाय द पॉलिटी और द सिटीजंस और द पीपल कि इसमें क्या होने चाहिए। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज वो इसी का पार्ट है। सो दिस इज द थिंकिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट यू हैव टू एड्रेस व्हाट इज रिटन इन द सिलेबस, वो तो आपको पक्का उस पे नोट्स बनाना ही है, ठीक है? फिर आपको पीवाईक्यू देखना है कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, फिर उन नोट्स को तो पक्का इंटीग्रेट करना है सॉल्यूशन को आपके नोट्स में। समझ आ रहा है? जैसे ई गवर्नेंस है, मुझे पता है डेफिनेशन आ रखी है, क्यों चाहिए वो आ रखा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस आ रखा है, बेनिफिट्स आ रखे हैं, चैलेंजेस आ रखे हैं, सजेशन। ये बेसिक फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना है, मेरे नोट्स आप देख के समझ जाना ये चीज। ये देखो आरटीआई पे व्हाट, व्हेन, फीचर्स, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, सेम चीज, सेम फॉर्मेट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, क्या प्रोविजंस हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और स्टेप्स क्या हैं, बस। सारे टॉपिक ऐसे ही मेरे, सारे के सारे पेजेस। तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अब। चलो, अब almost we have tried to discuss the GS2 thing. First we understood the syllabus, then we understood what are the 5 main sections, then we understood what is the demand of each section, then we tried to understand how important are intros and conclusion, how to prepare them.
Then we also saw a paper to discuss what each section requires and how to write it, how to follow the structure, how to explain some points, also write examples, articles, case laws. I showed it to you live कि कैसे मैंने भी किया था ये चीज़ों. Then I showed you how to structure your notes better. First, you have to address everything which is asked in the syllabus, जो pointer लिखा है पूरा. Then you have to integrate the PYQ solutions in it because it is very important. PYQs get repeated often. This is the bare minimum you can do in every GS. After that, it depends on your answer writing skills and on the type of value addition you have done. So now I will see the chat. शॉर्ट में आपने नोट्स कब बनाए थे? प्रीलिम्स के बाद. 23 प्रीलिम्स. आफ्टर 23 प्रीलिम्स आई मेड दीज नोट्स. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 26. आई बीन मेकिंग शॉर्ट नोट्स. बट अरे यार, ट्राई नॉट टू मेक मेंस शॉर्ट नोट्स राइट नाउ. अभी फॉलो करो कि प्रीलिम्स के अच्छे से कुछ कुछ बन जाए. लाइक इन जियोग्राफी यू नीड. इन मेंस आई वुड सजेस्ट एथिक्स के बना लेना. GS1 के थोड़े बहुत देख लेना. ठीक है. 2 में बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग यू आर ऑलरेडी रीडिंग इन प्रीलिम्स, तो थोड़ा बहुत कुछ वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो. ठीक है. पर आपके पास टाइम 27 वाले अच्छे से कर सकते हैं इस चीज को. नो, DNA टेस्टिंग वाला आई डिडंट नो. आई रोट ऑन आर्टिकल 21. आई रोट ऑन राइट टू प्राइवेसी. आई डिडंट रोट ऑन द DNA टेस्टिंग. मैंने 2 पेज ही भरे थे उसमें बस. आपने मेंस के डिटेल नोट्स नहीं बनाए, माइक्रो नोट्स, सीधे माइक्रो नोट्स बना दिए सीधे. Searched example, yes. Whenever I was making notes, I would sit with around 7 to 8 sources. First, I would open up the basic topper notes. Satyam Gandhi के मैंने base notes follow किए. Then I would search MGB model answers. Then I would search the newspaper. Then I would search the web. Then I would look at the topper copies. Then integrate all these things in notes. और जब मुझे लगता था कुछ ऐड करना है तो I would write it on my Telegram individual channels. क्योंकि नोट्स में जगह नहीं बचती, या फिर मैं एक A4 शीट ऐड कर देता था बीच में. हाँ बताइए राहुल, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्या डाउट्स हैं आपके? यार नोट्स प्रिपेयर करते टाइम विच मेजर डायमेंशन, अभी तो मैंने पूरा बता दिया. ULB RLB मर्जर डिफरेंट नहीं था यार, वो तो पता ही है ना कि मर्ज करोगे तो एफिशिएंसी आती है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पर फिर इग्नोरेंस ऑफ इश्यूज होता है ग्रास रूट लेवल पे. ये तो बेसिक थिंकिंग से लिख देते हैं ना, पर इसलिए तो मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो. अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी चीजों की नहीं तो. 2029 एस्पिरेंट, स्लीप, ईट वेल, socialize, have good education, and try to play some sports. These are my suggestions for 2029 aspirants. बाउंसर क्वेश्चन को यार हैंडल कर लेते हैं, उसके आसपास लिख देते हैं चीजें, 1-2 से ज्यादा नहीं होते. बट यूर सेइंग वी शुड क्रिएट प्रीलिम्स नोट्स. अरे भाई देखो, प्रीलिम्स में मैं बोल रहा हूँ एक आधी चीज का नोट्स होने चाहिए, सबके नहीं है जरूरी. प्रीलिम्स तो बिना नोट्स के भी निकल जाएगा. मेंस पे फोकस करो आप. 2027 कितना टाइम है? 2 साल है ना, तो ऑप्शनल करो पहले. 6-7 महीने उसमें लगेंगे. साथ साथ में मेंस आंसर राइटिंग करो, नोट्स बनाने की कोशिश करो बेसिक. फिर 5-6 महीने प्रीलिम्स के लिए अलग रख लेना. हो गए 18-19 महीने तो हो गए. बाकी 3-4 महीने में एक रिवीजन कर लेना ऑप्शनल. कर लो भाई प्रिपेयर प्रीलिम्स एंड मेंस. नहीं की थी प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन, अभ्यास दिया था बस. थैंक यू भाई. और अभी आइस प्रिपरेशन 2029 वाले हो रहने दो, है ना. So I'm ending the recording of the session because it was enough. GS2 ke we have discussed some major things, and I hope it helps beginners or maybe 2025 mains giving aspirants also. ठीक है.